चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो समय होने वाला। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। तो दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। माना सुनियो काल काल पसारा, वो दयाल पद न से। अब वो गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे माना तुम अच्छी तरह से सुन, उसी का बनाया हुआ, उसी की मौज मर्जी से ये हुआ, वैसे नहीं। लेकिन ये अलग है, उसको अलग है। ये काल का बसारा, उद्याल पद तो उद्याल देश तो अलग है। बोलो। ब्रह्मा विष्णु काल की जारा, इन सब की ना झूठ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव, कहते हैं कि इन्होंने सब, ये इन्होंने तो बना। जब इन्होंने तप किया, समाधि लगाई, तो इन्होंने लगाई, उनको वेदवाणी सुनाई दी कि तुम जो है कर्म कांड, ये 80,000 16,000 उपासना कांड 4,000 ज्ञान कांड लिख दो और जीवों को समझा दो कि सबको अधिकार मिल रहा है और ये लोग तुम जो करोगे उससे सुख मिलेगा। पहले तो सामान सुख का दिया, बाद में फिर आपका मन उधर फैलने लगा तो उसी को आप लोल से फंसने लगे, तो दूसरे का हड़प करने लगे, वही बुराई हो गई, यहीं से बुरा हो गया। अब दोनों कर्म करके फंस गए, पाप में भी फंस गए, पुण्य में भी फंस गए, झूठ फंसा रहा, इसलिए तो छुटकारा हो नहीं सकता, झूठ का फंसा रहा है। ब्रह्मा विष्णु महादेव, आखिर क्या जरूरत थी इसकी? जरूरत ही क्या थी? अरे वैसी सृष्टि को, सत्य सृष्टि को रहने देते, हमें पसारा झूठ का कर, और झूठ में फंसे, और झूठ से मुक्ति चाहते हो आप। बोलो। कर्म कराई जगत भोराया, तासे आदि अंत नहीं। बस कर्म करा करके जीव को गंदा कर दिया, पाप कराया, पुण्य कराया, और चारों खानों में बना करके इसको बोरा दिया। अब वो चला गया वहां, खानों में बंद हो गया जाके भोगरा। अब जीव का तो छुटकारा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि कर्जा इतना लाद लिया है। अब तो त्रायमाम त्रायमाम करते, इनके ऊपर में उसका भी कर्जा, उसका भी कर्जा, उसका भी कर्जा, उसका भी। रात तो दिन बिकल है, क्या करे? घर से भाग जाए, बच्चों को छूट से क्या करे? घर पे आके खड़े हो जाते, ला हमारा उसके पास कुछ है नहीं, कर्जा। हाँ, वो ब्याज कोई छोड़ नहीं रहा, वो ब्याज दे दो, ब्याज भी दे दो, अच्छे ब्याज ही दे दो, अच्छे ब्याज ही दे दो। तो ये दशा होगी। आप नहीं देखते, तो सरकारी कर्जा ले लिया, जमीन चली जाएगी, तुम्हारे जानवर चले जाएंगे, घर चला जाएगा, जाओ सरकारी कर्जा जल्दी जमा करो, दो जा करके। आप परेशान हो रहे हो, अब क्या करोगे? अब तो ये है कि शरीर छोड़ करके नंगे होकर चले जाओ, लापता हो जाओ, तभी जान बचेगी, और जब तक पता रहेगा तब तक वसूल करेंगे। तो आपको तो चिंता लगी है कि कर्जा हो गया, ब्याज हो गया, आप कैसे देंगे? ऐसे ही कर्म कराकर और बोझा लाद करके और फिर 84 का रास्ता खोल दिया, चारों खानों का, नरकों का। अब क्या करे? रात के जा रहा, चला जा रहा, उसे पता ही नहीं। अब बोरा गया, पागल हो गया। बोलो। जो जो बात कही मुख गाई, सो सो दर्पण सीधा। अब वो माना, ये सब पंडित जितने भी बैठे सुन रहे हैं, कहते हैं जो जो है स्वामी, जो जो आपने कहा बिल्कुल जैसे दर्पण, उसमें अपना मुंह दिखाई देता है, ऐसे समझ में आ गया। इस तरह से इतने क्रोधी, अगर इनकी बात सुनाई जाए तो तुम्हारे आंसू आने लगेंगे। ये इतने क्रोधी, इतने क्रोधी। ये ऐसा थोड़ी है कि महात्माओं को कितनी तकलीफ देते हैं, लेकिन अब देखिए इन्हीं विद्वानों को देखिए हाथ जोड़ रहे, क्या बिल्कुल एकदम से सही सही समझ में आ गए। कृपा हो गई, महापुरुषों की दया हुई, तभी समझ में आता। दया नहीं करेंगे कुछ समझ नहीं। बोलो। एक भरम मोरे मन आवा, ताको स्वामी भाग्य सुना। कहते हैं कि स्वामी एक और शंका है,
एक भरम है, उसको भी जरा सा आप खोल के आपको सुना दीजिए, जैसे और भरम मिट गए वो भी मिट जाएगा। अब वो जानना चाहते हैं, बोलो। तीरथ भरत धाम और पूजा या में मोको कछु न। अब वो कहते हैं माना चामा कि हमने तीरथ भी किया, हमने मूर्त पूजा किया, हमने गंगा स्नान किया, वो ये सब काम किए, सब विधि विधान के साथ जो शास्त्र में लिखा उसके अनुसार, लेकिन हमको मुक्ति का जरा भी आभास कि मुक्ति किधर है। अब उनसे कहते हैं तो ये मुक्ति कैसे मिलेगी, वो पूछना चाहते हैं, ये स्वामी मुक्ति कैसे मिलेगी, वो क्या है। इसमें तो हमने देख लिया कि वो तो बड़े कर्मकांडी थे, ये लोग बहुत कर्मकांडी थे। नियम से कर्मकांड करना, ऐसे नहीं, पूजा भी करना तो नियम से करना, गंगा स्नान जो भी करना नियम से करना। तो बताओ उनको तो कहीं दर्शी नहीं, कहीं आभास भी नहीं हुआ कि मुक्ति आ रहे, न कोई खबर आई मुक्ति की, अंधेरे में बैठे। बोलो। उन स्वामी एक पूछो बाता तीरथ में कछु आवे न। अब वो कहते हैं कि मैंने तीरथ खूब किए, वहां गया, पूरब में गया, पश्चिम में गया, इधर गया, बद्रीनारायण, हरिद्वार गया, उद्वार का चला गया, रामेश्वरम, बैजनाथ धाम, सब जगह गए, हमको तो उसमें कुछ दिखाई दिया नहीं। यही विद्वान, यही पंडित कह रहे हैं कि स्वामी हमको उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया। किया हमने बहुत, करने में कोई कमी नहीं रखी। बोलो। नाई धोई कछु हाथ न आवा तीरथ सब विधि झूठ बना। अब वही पंडित कहते हैं कि नहा धो करके कुछ भी हाथ में नहीं आया तो ऐसा पता चलता है ये तीरथ व्रत ये सब झूठ का मतलब, झूठ है ये। जब उससे कुछ मिला नहीं और हम अनजान में करते रहे, कुछ भी नहीं मिला, तो हमारा ये हम एक शंका है, उसको मिट लीजिए। बोलो। सुन माना तोई भाख सुनाऊं या की विधि विधि दर्शाऊं। कहते हैं विद्वत यदि प्रमाण दे करके मैं तुझे समझाता हूँ तो समझ ले, अच्छी तरह समझ ले, मैं समझा दूंगा तुझे, प्रमाण दे के समझाऊंगा। ऐसे नहीं कि इधर उधर की बात करना, प्रमाण देंगे तो उसको समझा दें। बोलो। कर्म ख्याल सब जाल पसारा इन संग से 84 धारा। कहते हैं कि तो ख्याल है, यानी ऐसे ही विकल्प है कि चलो मुक्ति मिल जाएगी, स्वर्ग मिल जाएगा ये, लेकिन कर्म कर रहा है उसका ये पता नहीं कि मैं किस धार में जाऊंगा, ये मालूम नहीं है। और 84 धार किसको कहते हैं, मनुष्य धार किसको कहते हैं, देवधार किसको कहते हैं, उसे कुछ पता नहीं है। कर्म कर रहा हूं, लेकिन महापुरुष कहते भाई वो तो 84 धार है कर्म, चारों खानों में जाएगा, बच नहीं सकता। बोलो। लो मसरसी एक जो भैया बाका उन सब विधि विधि कहिया। और लोमस ऋषि एक हुए ब्रह्मा के पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र लोमस ऋषि हुए, और लोमस ऋषि ने बहुत तपस्या की, इसी मुक्ति को पाने के लिए बहुत तप किया उसने, और पिता से बराबर पूछता रहा कि पिताजी मुक्ति कैसे मिलेगी, ब्रह्मा से मुक्ति कैसे मिलेगी लोमस को। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं प्रमाण के साथ तुमको समझाऊंगा, इधर उधर बात नहीं, तो प्रमाण ले लो। लोमस ऋषि हुए वो आपको भी मालूम था, शास्त्रों ग्रंथों में है, लोमस ऋषि ब्रह्मा के पुत्र से। जरा उनकी बात को सुन लीजिए। बोलो। उन पुण्य तीरथ वर्ष उठाना तप जप पुण्य अनेक विधा। उन्होंने ठान करके कि मेरा तीरथ 10 बार जाऊंगा या 5 बार जाऊंगा, फिर ये व्रत करूंगा, फिर वो करूंगा, अब ये दान पुण्य दूंगा, ये सब कुछ मतलब ये है कि उन्होंने यानी दृढ़ता के साथ में लोमस ऋषि ने मुक्ति पाने के लिए सब काम किए। पहले तुम उनकी बात सुन लो, प्रमाण दे करके समझा रहे हैं कि लोमस ऋषि ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने मतलब यह है कि यानी व्रत ठान लिया, प्रतिज्ञा की कि मैं तीरथ करूंगा, व्रत करूंगा, ये करूंगा, पूजा पाठ करूंगा, तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने किया। बोलो। पितु से पूछ मुक्ति की बात गंगा
का फल कहो अब वो पिता के पास गए, ब्रह्मा के पास में पूछा लोमस ऋषि ने कि पिताजी यानी मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति कैसे होगी? तो पिताजी ने कहा कि भाई जब गंगा में स्नान करो। बोलो, गंगा में। गंगा का फल बाकी सुनाई, गंगा आदि मुक्ति की अब दाई। पिताजी ने कहा कि देखो लोमस ऋषि, खूब अच्छी तरह से वर्णन किया कि गंगा का नियम से जो स्नान करता है और नहाता धोता और गंगा का विश्वास करता है उसकी मुक्ति हो जाती है। ये लोमस ऋषि से ब्रह्मा जी ने खूब विधि विधान से उसको समझाया और उसको विश्वास दिलाया। बोलो, शेष एकादश गंगा नाया, जासे जोन मच्छ की अब लोमस ऋषि कहते हैं कि पिताजी मैंने मतलब यह है कि सहस्त्रों वर्षों यानी मतलब गंगा में स्नान किया, लेकिन जब मेरा ये शरीर छूटा और दूसरा मिला तो मैंने कच्छ की हो नहीं पाई, उसी जल ही में मिला। तो कहा कि जहां आशा तहां बासा, जल की आशा रखने वाले जल में जन्म लेते, सीधा सीधा है। वही गोस्वामी जी महाराज उनका प्रमाण दे रहे और समझा रहे कि देखो ब्रह्मा समझा रहे ये आत्म मुक्ति की दाता है, जो नेम से संयम से स्नान करेगा, इसको मानेगा, उसको मुक्ति मिल जाएगी। अब लोमस ऋषि कहते हैं मैंने तो इतने हजारों वर्ष तक गंगा स्नान नेम से किया, लेकिन जब मेरा शरीर छूटा तो मुझे कच्छ की होने मिली। बोलो, अनेक जीव मारे मोह खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख अब जब जल में पाया। मुझको ये जन्म मिल गया तो जल के बहुत जीव हैं, उन्होंने मुझे मार मार करके खाया और मैं कुछ नहीं कर सका। लोमस ऋषि समझा रहे। बोलो, जे जे तीरथ सब अनाये, जल जीव जोन माही भर कहते हैं जितने भी तीर्थ थे हिंदुस्तान में कि हे पिताजी मैंने उनको मतलब है खूब स्नान खूब देखा, तीर्थों में गया, उनको माना, लेकिन मतलब ये है कि और जहां जहां कहते हैं मेरा जन्म हुई हुआ, हमने जड़ को माना तो जड़ में जन्म हो गया, थल को पेड़ को माना तो पेड़ में जन्म हो गया, जहां जहां हमने जैसे जैसे क्रिया की वही हमारा जन्म हो गया। तो पिताजी हमको तो मुक्ति मिली, हमको नहीं मिली मुक्ति। अब वो लोमस ऋषि अपने पिताजी से यानी मतलब है मुक्ति की बात पूछ रहे हैं, और ग्रंथ आज ग्रंथ बनाने वाले वही है ब्रह्मा जी, उन्हीं के ही पुत्र। बोलो, ऐसी कौन कौन विधि गाऊं, जल आशा जल अब वो लोमस ऋषि समझाते हैं कि पिताजी मैं उसका क्या बताऊं, मैंने जहां जहां आस्था रखी, जहां जहां आस्था बांधी, उसी जगह पर मेरा जन्म हो गया, मुझे तो मुक्ति मिल गई। ये शरीर छूटा उसमें जन्म दे दिया गया, सीधा सीधा। पिताजी मुझे तो मुक्ति मिली गई, आपने तो कहा था मुक्ति मिल जाए। बोलो, ऐसी जोक्ति मुक्ति बतलावो, मोजल पार उतर के। अब फिर लोमस ऋषि पूछते हैं कि हे पिताजी ऐसी जुक्ति ऐसा कोई रास्ता बताइए जो मतलब ये कि भवसागर से हम पार उतर जाए और हमको मुक्ति मिल जाए। फिर प्रश्न करते हैं लोमस ऋषि अपने पिता से पूछते हैं। अब पिताजी क्या उत्तर देते हैं उसको सुनिए। बोलो, लोमस ऋषि सुनियो भाई, सेवा ठाकुर की जय जाय। कहते हैं भाई लोमस ऋषि ऐसा करो कि ठाकुर जी की जाकर के तुम सेवा करो, सेवा करो, यानी तब तुमको मुक्ति मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी, गंगा स्नान से नहीं मिलेगी, तुम ठाकुर के खूब नियम से सेवा करो। बोलो, चरणामृत व्रत साधो सोई, सहजे में मुक्ति। कहते हैं भाई उनको स्नान कराना और उनको मानना और चरणामृत उनका लेना, तुम्हारी मुक्ति सहज में हो जाएगी। अब वो बता रहे हैं लोमस ऋषि को ब्रह्मा कि इससे मुक्ति तुम्हारी ठाकुर पूजा से सेवा से होगी, चरणामृत लेना, सहज में मुक्ति हो जाएगी। बोलो,
सहस बरस ठाकुर को सेवा दूजा जाना। अब लोमड़ सिंह कहते हैं कि 700 वर्षों तक मैं ठाकुर की पूजा करता रहा और बगैर ठाकुर के मैंने किसी को माना ही नहीं। ठाकुर ही सबको ठाकुर जी, उन्हीं की पूजा उन्हीं की सेवा करता रहा बराबर, और इतना कोई मान भी नहीं सकता। ऐसी सेवा टूटों करके की। बोलो। विधि विधि ध्यान विधि से कीना फल जोनी पान की। कहते हैं कि विधि विधान के साथ मैंने मतलब है पूजा की, और जब मेरा ये शरीर छूटा तो कहते पत्थर में मेरा जन्म। हे पिताजी, मुझको तो मुक्ति मिली जो आपने बताया मैंने किया। आप जो बता रहे हो कि मुक्ति ऐसे मिलेगी तो मैंने विधि विधान के साथ में किया और मुझको नहीं मिली। मुझे तो ये शरीर छूटा फिर वहां चला गया, वही पत्थर में जन्म हो गया, कीड़ा बन गया, एक भुनगा बन गया। बोलो। सेवा सेवकीनी विधि भाता फूल पत्र जल अक्षत साथ। कहते भाई सेवा तो हमने शिव जी की फूल पुष्प आदि जो है जो कुछ भी यानी चावल अमल उन पर चढ़ाया विधि विधान के साथ में, उसके बाद उनकी भी की सेवा। ऐसा नहीं कि सेवा नहीं की, उनकी भी खूब सेवा की, साथ इन्हीं से मुक्ति मिल जाए। बोलो। यही विधि पूजा करी बनाई अंत जो ने पान की। कहते हैं कि सब प्रकार से पूजा की विधि विधान के साथ जो आपने आदेश दिया, जो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया लोमड़ सिंह ने किया, लेकिन हमको पान का जन्म हुआ तो हमारा पान पत्थर में हुआ जन्म। पिताजी हमको तो मुक्ति मिली नहीं। अब ये तो ऐसा प्रमाण है कि शास्त्रों को आप काट नहीं सकते हो, वो तो उसमें ऐसा प्रमाण दे रहे हैं और वो सब बैठ के सुन रहे हैं, लेन से सब बैठे, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए सब सुन रहे एकदम बहुत चक्के होकर। बोलो। अनेक दिवस पान कर आशा अंत था पुनरीन। कहते हैं कि भाई जहां जहां हमने जिस जिस जगह पर हमने आशा बांधी, जो जो आपने कहा वो सब जगह पर, लेकिन अंत समय पर हमारा क्या हुआ, वही जन्म हो गया, ये मनुष्य नहीं मिला। बोलो। ऐसी कहाँ की गाऊं जे पूजो ते माई। कहते हैं कि पिताजी मैं क्या वर्णन करूं और कहाँ कहाँ का बयान करूं, मैं जिसको जो आपने बताया मैंने उसकी पूजा की, मुझे वही जल मिला। मुझे तो आज तक मुक्ति मिली नहीं, मुक्ति का कोई निशान भी नहीं मिला कि भाई इस रास्ते से मुक्ति मिल जाएगी, वो कुछ नहीं मिला। जो आपने किया उसका आपने पूरा पाया। बोलो। पूजो तुलसी प्रीति लगाई पीपर में जल नावो। कहते जाओ तुम तुलसी की पूजा करो और एक दिया रखो उसके नीचे और पीपल पर तुम्हारी बड़ा साइड में मुक्ति हो जाएगी। तुलसी की पूजा करो, दिया रखो, पीपल का पानी चढ़ाओ और वहां भी दिया रखो, साइड में मुक्ति होगी, उसमें कुछ करना धरना नहीं। बोलो। ऐसी भक्ति करे मन लाई सहजे में मुक्ति। ऐसा कहते तुलसी पर और पीपल पर तुम ऐसी भक्ति मन लगा करके करो, इन्हीं को सब कुछ अपना समझो कि यही सब कुछ है, सहज में मुक्ति हो जाएगी। ये ब्रह्मा लोमड़ सिंह को समझा रहे। बोलो। एक दिया तुलसी फैलावे सो तो कोटि जग फल। और ब्रह्मा कहते हैं कि लोमड़ ऋषि एक दिया भी तुम तुलसी के नीचे रखोगे तो कोटि जग फल मिलेगा, एक दीपक जला दो। बोलो। सरस्वती ने तुलसी को पूजा वृक्ष जो ने पाई। कहते हैं कि मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी तुलसी की पूजा की है। नेम से मतलब ये कि मैंने दिया जलाया, उनको अपना माना, लेकिन फिर हमारा जन्म इस शरीर से फिर उसमें उसी तुलसी के पत्तों पर हो गया, उसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं, कहते वो हमारा जन्म यानी 84 में चले गए। ये सब अपनी पिछली कहानी जहां जहां गए, जो जो पूजा की, जब मनुष्य शरीर मिला वो सब किया, जब शरीर छूटा तो ये सब देख रहे हैं
कि मैं किन किन योनि में होकर के आया हूं, वो सब देख करके तब बता रहे। बोलो। ऐसी भक्ति करे मन लाई, सहजे में मुक्ति कहते भाई, इस हो प्रकार जाए। की जो भक्ति करेगा उसके हे लोमश्री से सहज मुक्ति हो जाएगी। बोलो। पीपल पूजा बरस जारा, ताकि विधि को निर्वाह। अब वो कहते हैं कि पिताजी, लोमश्री जी कहते हैं कि मैंने पीपल को हजारों वर्ष पूजा, तो जरा उसकी बात सुन लीजिए कि उसके पूजने से क्या हुआ। बोलो। कान खजूरा दे ही पाई, बार बार भो में कहते हैं कि भाई उसको पीपल को पूजते पूजते हजारों वर्ष हो गए और जन्म हमारा हुआ कान खजूरा, वो जिसमें कई एक पैर होते हैं, वो चलता है, इतना बड़ा भी होता है छोटा भी होता है। उसको कहते हैं उसमें बार बार उसमें हमारा जन्म हुआ, बार बार। हम तो भव में भर पाए, 84 चले गए। आपने जो कहा वो हमने सब किया। बोलो। एकादशी करो तुम जाई, तासे मुक्ति सहज में अब वो फिर पाई। कहते हैं कि अरे भाई लोमश्री जाओ, अब तुम एकादशी करो, जा करके व्रत करो, एकादशी का सहज में मुक्ति हो जाएगी। जो जो समझा रहे वो सब कर रहे हैं, इनकार कुछ नहीं किया। मुक्ति के लिए कोई चीज इनकार नहीं की। बोलो। सहस बरस एकादश कीना, अंत जन्म माखी को कहते हैं 10 बरस तक हमने व्रत रखा एकादशी का, लेकिन जब शरीर छूटा तो मक्खी का जन्म मिला। यही मक्खी जो बैठती, आप जो खाना खाते हैं तो मक्खियां बैठ जाती, इसका जन्म मिला। अब वो लोमश्री और ब्रह्मा, इन दोनों का विवाद है। उसमें कोई गोस्वामी जी महाराज का या किसी तीसरे का तो कोई विवाद है नहीं। वो तो मुक्ति पूज रहे ब्रह्मा से और मुक्ति के लिए ब्रह्म बता रहे। वो पूछ रहे मुक्ति कैसे मिलेगी, वो ब्रह्म बता रहे, इससे हो जाएगा। बोलो। ऐसे भरत की न बहु तेरा, ताका सुने भरतंत निवेद। कहते हैं कि स्वामी, हे पिताजी, मैंने ऐसे बहुत से व्रत किए हैं जिनको मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन जिसका जिसका व्रत किया वही मेरा जन्म हुआ। मुझे नरदेह भी नहीं मिली जब तक भोग नहीं लिया, और मुक्ति की तो बात ही नहीं है कि मुक्ति किसको कहते हैं। बोलो। प्रथम एतबार को कीना, ताते जन्म शील को लीना। कहते हैं एतवार का भी कोई व्रत होता है, उसको कहते हैं हमने बहुत किया, क्योंकि उन्होंने बताया था कि इसका भी व्रत करना, तो मैंने बहुत किया। और फिर जब हमारा जन्म ये खत्म हुआ शरीर, तो जीवात्मा को बंद कर दिया चील की योनि में। चील, वो जो उड़ती है चील, उसकी योनि में बंद कर दिया। क्या दुर्गत मिली, क्या। बोलो। मंगल बहु विधि व्रत रहाई, तासे जन्म सुअर को पाई। कहते हैं मंगल, अब वो बात है लोमश्री समझा, कह रहे हैं कि हमने मंगल बहुत विधि विधान से किया, व्रत को किया, लेकिन जब हमारा ये शरीर छूटा तो सुअर का जल मिला। क्या किया जाए। अब इसको मतलब वो तो ब्रह्मा से मुक्ति पूछ रहे हैं, और ब्रह्मा उसका उपाय बता रहे हैं, तो वो कहते हैं हमने सब कुछ किया और हमको कुछ नहीं मिला, हमको ये मिला। जो जो योनि मिली उसको बता रहे हैं। अब इसमें गोस्वामी महाराज और कोई क्या करेगा, वो तो ब्रह्मा की लोमश्री की बात हो रही है। वो कहते हैं हमने किया जो आपने बताया मुक्ति के लिए, हमने किया, हमको ये जन्म मिला, हमारी दुर्गत हुई, और हम इतने दिनों तक 84 पड़े रहे और रोते चिल्लाते रहे। जब हमने वो 84 काट ली, तब हमको फिर ये शरीर मिला, तो पूछ रहे हो कि हमको बता दिए कोई रास्ता। बोलो। और पुण्य भरत तीज को कीना, कुकर जन्म ताई कहते तीज का व्रत किया, तो ये पिताजी मुझे तो कुकर का जन्म मिला, मुक्ति कहाँ मिली, मुक्ति तो मिली नहीं। बोलो। और पर दोष नेम से कीना, खर को जन्म ताई से हम कहते हैं कि भाई हमने नेम से परदोष किया, यानी ये भी व्रत किया अच्छी तरह से,
तो लोग मतलब कहते हैं पिताजी मुझे खर गधे का जन्म मिला। खर कहते हैं गधे को। बोलो। विधि पात विधि से विधि कीना, जन्म जाई बंदर को। अरे और भी जितने भी झाड़ के जितने भी व्रत हैं वो रोमस ऋषि ने सब किए मुक्ति के लिए। जो जो पिताजी ने बताया वो सब किया। कहते हैं कि भाई अंत में मुझको क्या मिला, मुझे बंदर क्यों नहीं मिली, मुक्ति तो मिली नहीं, क्या किया जाए। जो जो बताया वो किया। बोलो। नौमी व्रत अष्टमी कीना, तासे जन्म घूस को लीना। बोलो आगे बोलो। और अनंत 14 पुण्य कीना, तासे जन्म ऊंट को लीना। अब कहते हैं अनंत 14, कहते हैं उसका भी बहुत हमने आजकल तो कोई विधि विधान से करेगा नहीं, वो तो कहते हैं मैंने विधि विधान से किया। और फिर जब ये हमारा शरीर छूटा तो जन्म हमको ऊंट का मिला, अब मुक्ति तो मिली नहीं। वो तो पूछ रहे ब्रह्मा से, जिन्होंने वेद बनाए उनसे पूछ रहे, उनके बच्चे हैं, उनके लड़के हैं, मुक्ति के लिए पूछ रहे। और मुक्ति जो बताया कि मुक्ति मिल जाएगी, वो कहते हैं इससे मिल जाएगी, कैसे मिलेगी। तो जितने भी है वो पूजा पाठ नेम आचार सब कुछ, गंगा जमुना देवी देवता ठाकुर सबको उन्होंने कहा कि मुझे तो मिला नहीं, हमने सब किया, हमको ये जन्म मिला, हमको ये जन्म मिला, हमको ये जन्म मिला। ये सब पंडित बड़े बड़े विद्वान चुप शांत बोले, जैसे बुद्धि पता नहीं कहाँ चली गई। एक बताओ के प्रश्न का जवाब दिया, वो जो शंका हो गई तो उसी का ही जवाब दे रहे, उसी का जवाब दे रहे। और धीरे धीरे अब पूछेंगे उनसे। बोलो। और चतुर्थी व्रत खाना, तासे जन्म भैंस को जाना। बताइए चतुर्दशी व्रत, अरे आप क्या कर सकते हो व्रत को चतुर्दशी, जो लोमस ऋषि ने किया। कहते हैं जब हमारा शरीर छूटा तो भैंस क्यों नहीं जाना पड़ा, भैंस क्यों नहीं, उसमें जन्म हमको मिला। हे पिताजी हमको तो मुक्ति आज तक नहीं मिली। बोलो। और व्रत कर झार बनाई, उन्हें मुक्ति हमने नहीं कहते हैं जितने भी संसार में छोटे बड़े जितने भी व्रत हैं एक तरफ से झाड़ के किए। कहते हैं पिताजी हमको मुक्ति दे, वो बताइए कि मुक्ति कैसे मिलेगी। अभी कह रहे हैं जब जब उनको मनुष्य शरीर मिला तब तक उन्होंने कहा मुक्ति कैसे मिलेगी। बोलो। पुण्य गौ का सबसे भारी, या से मुक्ति हो। अब उन्होंने कह दिया कि गौ का पुण्य करो तो बहुत बड़ा पुण्य है और इससे मुक्ति मिल जाएगी। बोलो। गौ दान दीना बहु तेरा, जन्म मिला तो बकरी। बताइए बहुत दान गौओं का दिया अच्छी तरह से, मतलब बिना लोभ लालच के त्याग के साथ। और कहते हैं जब मेरा जन्म हुआ तो मतलब बकरी का शरीर मिला, अब बकरी वहां काटी जाएगी और बकरी को कौन कोई रखेगा, काट डालेगा। तो देखते नहीं कितनी बकरियां कट रही हैं, हजारों हजार रोज, मतलब कितने काटे जा रहे हैं। कहते हैं लाखों बकरियां रोज कट रही। कहते हैं चलो हमको मिला। बोलो। बामन भोजन दिए अघाई, बिच्छू जन्म कहते हैं कितना ब्राह्मणों को भोजन कराया। लोमस ऋषि कहते हैं खूब अच्छी तरह से छक छक करके उनको खिलाया, लेकिन जब हमारा जन्म हुआ तो बिच्छू का जन्म। आपने पिताजी जो बताया वो मैं सब कर रहा हूँ, उसमें मैं पीछे, मुझे तो मुक्ति का रास्ता बता दीजिए, मुक्ति कैसे मिलेगा। अब वो उसी के पीछे पड़े और कुछ, कोई संसार नहीं चाहते, कोई ये नहीं, जो जो बता रहे वो कर रहे हैं। और जो जो उनके साथ बीत रही है, जो रो रहे चिल्ला रहे, उन खानों में जा करके वो कह रहे हैं कि हमको ये मिला, मुक्ति बताइए आप। बोलो। और अनेक पुण्य विधि कीना, तासे जोन जोन दुख। कहते हैं और भी बहुत से पुण्य हैं, उनको हमने विधि विधान से किया। लोमस ऋषि कहते हैं हे पिताजी हम और तमाम योनियों में गए और अभी तक हमको मुक्ति नहीं। बोलो। जो तुम कही सभी हम कीना,
मुक्ति न पाई रहो अधिक। कहते हैं कि पिताजी जो भी आपने बताया हमने सब किया, लेकिन हमको मुक्ति नहीं मिली। हम तो इन्हीं मतलब कर्मों के अधीन रहे, जो कर्म किए वही रहे मुक्ति। बोलो। जो जो मुक्ति जुक्ति बतलाई, सो सो सब में की। कहते हैं पिताजी जो आपने जुक्ति मुक्ति के हेतु बताए थे कि मुक्ति मिलेगी, मैंने एक तरफ से वो सब जुक्ति की, लेकिन पिताजी हमको तो मुक्ति मिली नहीं। बोलो। लोम ऋषि में कहूँ विचारा, संत शरण से हो। अब ये तो मतलब हार हो गई। लोग पिताजी कहते हैं लोग ऋषि मैं सच्ची बात ये करता हूँ, अगर मुक्ति तुम चाहना चाहते हो तो संत शरण में जाओ। संत अगर कहीं मिल जाएंगे तो उनसे मुक्ति मिलेगी और किसी से नहीं मिलेगी। आप पिताजी ने आप इतने मतलब है दिनों के इतने समय के बाद में तब उन्होंने सच्चा अपना उनको भेद बताया कि भाई लोमस मैं कहूँ बेचारा कि संतों की शरण में जाओ तो वहां तुम्हारा उबार छुटकारा हो जाएगा और कोई रास्ता नहीं। सब करके देख लिया, अभी सब बैठे। उसमें तो ब्राह्मण में तो कई रोने लगे, जो वहां तो कुछ था नहीं, कुछ किया ही नहीं था। वो लोभ लालच में बने थे, रोने लगे और रोते हुए प्रार्थना करते हुए गए कि मैं घर जाता हूं तो लौट के आता हूं। घर गए, फिर लौट के आए, फिर उन्होंने सुनाया, फिर गए, फिर लौट करके आए। अब आते रहे, सत्संग सुनते रहे, फिर दिल ना लगे घर में तो फिर मतलब यार भाई वहां देखो तुम अपना काम वही करो, पूजा पाठ का करवा दो। कह लगे अब नहीं मन लगता। ऐसे ऐसे विद्वान जिनके पीछे पूरी काफी चले, वो मतलब ये ऐसे बदल जाए। सत्संग बिना ये छुटकारा नहीं हो सकता जीव का। इसमें तो सत्य बात है, बिल्कुल एकदम सत्य है। इसमें भी तो खाटी चीज है, कटु सत्य, इसमें कोई क्या कर लेगा। इस तरह से जब समझाया जाता तब लोगों की मतलब समझ में आता कि हम क्या, आपने तो कुछ नहीं किया, कुछ रास्ता भी चलने का कोई साथ सामान तैयार नहीं किया, उसी में फंसे बंधे पड़े। ये क्या है, तो नामदान लेके जाते हैं, उधर करते रहते, ये भी कर ले, ये भी कर ले, शायद यही काम आ जाए, शायद तो ये काम आएगा। ये काम तभी तो आपका वजन ध्यान नहीं होता, तभी तो आगे नहीं चल पाते हो। अरे भाई जब रास्ता तुमको मिल गया और चल रहे हो, जब चल तो उसको छोड़ करके जुट जाओ। लेकिन ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी वो भी कर ले, सबको पकड़े रहते हो उसको कि ये न छूट जाए, वो न छूट जाए, वो न छूट जाए। ये दशा नहीं देखते हो, ये नॉर्मल नेम तो तुम नेम से करते हो और कहते हो कि नहीं हमने काम करते, हमने पूजा की, पूजा कुछ। ये पूजा क्या करेगी आप, कुछ नहीं कर। जिन्होंने नेम से किया उनकी तो दशा ये हुई, आप बेनेम वो बात समझते, आपका क्या हो कुछ। लोअर दिशा में कहूँ बेचारा, जो संतों की शरण में जाएगा उसका छुटकारा वही पाएगा, उसका हो जाएगा और काल जाल से निकल जाएगा, वही निकलेगा और कोई नहीं कर। अब वो कहते हैं आगे कि हम भी काल के जाल में फंसे, हम क्या करें, हम ही नहीं निकल सकते तो हम तुमको क्या निकालेंगे। ये कहते हैं हम ही इसमें फंसे हुए हैं तो हमको तुमको कैसे निकालेंगे। तुम जाओ, संतों के कहीं मिल जाएंगे तुमको, उनके शरण में जाओ, उनसे रास्ता लेके तब निकलोगे। अभी आपने गोस्वामी जी महाराज की क्या बात सुनी, कुछ नहीं सुना। कुछ आपको ये कह करके नहीं बताया गया कि गोस्वामी जी महाराज जी कह रहे, और कुछ नहीं बताया, वो कह दिया हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते। वैसे धक्का मुक्का है, भीड़ होती है ऐसे धक्का मुक्का करते ऐसे करते। यानी इसमें भी धर्म कर्म में भी धक्का ही मुक्का, बस ये ऐसे हो जाएगा। अरे ये तो बहुत ही शांति पद मार्ग है, बहुत मतलब है, अलग है इसमें से सबसे। इसमें बात काम नहीं करता, बहस मुबासा काम नहीं करता। इसमें बाहर का कोई नंबर काम तो सीधा रास्ता है, इधर से ध्यान सबसे हटाओ, जहां जहां बांध रखा हो इधर लगाओ और चलो आप, तब काम बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। ये आप समय से निकलो। अब आप 3:30 बजे कल उठना,
तो जल्दी जाओ जंगल में बैठ जाओ करके। अब जब आप सुनोगे, अब समय से आओगे तो आलस भी दूर हो जाएगा और सब बात तुम सुन लोगे, नहीं तो छूट जाएगी। बाद में आओगे रह गए कि हम नहीं सुन पाएंगे। जब लोग कुछ कहेंगे तो तुमने सुन नहीं पाया, रहे यही आंख और कान बंद किए रहे बस। तो 3:30 बजे उठो और काफी सो लेते हो और फिर क्या, शाम को तो खाना नहीं खाया, कुछ भजन किया, फिर तुम्हारा कुछ सो गए। अब तुम इतनी देर तो भजन कर नहीं सकते हो, धीरे धीरे आदत पड़ेगी भजन करने में। सुबह उठ गए जल्दी, वो भी आदत धीरे धीरे जाएगा, एक आएगा नहीं जाएगा। इसलिए आपको रखा था कि टाइम भोजन करना। और एक बार सुबह नाश्ता कर लो 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 2 बजे के अंदर खाना खा लो, शाम को कुछ मत खाओ, तो ठीक है, जिससे आलस तुम्हारा चला जाए। और समय से थोड़ा बहुत 10 मिनट, आधा मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कोई थोड़ा बहुत भजन करो। इसलिए सत्संग को पूरा सुनना, सत्संग बगैर तो तुमको समझ आ ही नहीं सकती, और सत्संग बगैर कोई चल नहीं सकता। सत्संग तो खास चीज है, वो तो असली चीज है, उसके बगैर तो कैसे आप कुछ समझ में नहीं आएगा। और फिर उसके बाद जब सत्संग सुन लोगे तब फिर चलोगे आप। तो सत्संग सुनने के बाद में सेवा, और सेवा को आता है सब काम एक तरीके से होता है, तभी सफाई होगी। बोलो जय गुरुदेव। देखो मेरी बात को सुनो, मैं हो गया हूं बूढ़ा, अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई। जब मेरी उम्र ठीक थी तो मैं बहुत काम करता था। मैंने 45 साल तक बहुत मेहनत की। अब मतलब ये कि शरीर पुराना हो गया, तो अब यह है कि अब पहले कम थे, अब इतने ज्यादा हो गए हो। तो सच्ची बात बताता हूँ, पैर खींचते खींचते ये सुन है बिल्कुल, इनको ऐसे चिमटे से काटिए पता नहीं चलता है। ये सब ऐसा नोचते पकड़ते हैं, इनसे इतना कहते हैं कि भाई ये काम क्या कर रहे हैं। हम पत्थर थोड़ी है, पत्थर भी घिर जाएगा इतने हाथ मारने से, नोचने। तुम देखते नहीं है कि वहां जब पैर चलते हैं तो पैरों से नोचते थोड़ी पैर चलते हैं, लेकिन पत्थर घिर जाता है, गड्ढा हो जाता है। और तुम इतने आदमी खींचते हो, आखिर ये हाड़ मास का, और उसको खींचते रहते हो, और तुमको इतना कहते हैं, इतना मना करते हैं, तुम बौखलाते हो। जो चीज सीधे लेना चाहते हो नहीं ले पाते, और ऐसे करते ऐसे ले लेंगे, ऐसे तुमको मिल जाएंगे। अरे कायदे के साथ लो कुछ चीज को। तो जब जैसा वक्त होता, जब कम थे तब तो ठीक था, अब बहुत ज्यादा हो गए तो क्या। अभी तो ऐसा है कि हम तो मिल भी लेते हैं थोड़ा बहुत, अभी थोड़े दिनों के बाद मिलने में बैठ जाएंगे और बस यहीं से चले जाएंगे। बस तुम यही दर्शन करो, दर्शन दो, दर्शन करो और दर्शन दो, तुमको देखेंगे और तुम देखो इसको और सुनो और बस जाओ। बोलो जय गुरुदेव। आप भजन पे बैठ जाओ।